राधे राधे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल पर, जहां पर मैं हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित किसी एक विशेष संवाद या फिर किसी श्लोक या दोहों या चौपाइयों को लेकर आती रहती हूं। और आज का यह वीडियो आधारित है एकादशी के प्राकट्य और महात्म्य के ऊपर कि एकादशी की तिथि कैसे उत्पन्न हुई, क्यों एकादशी को यह व्रत रखा जाता है, इसके विषय में जानेंगे सारी बातें। तो अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं या आपके घर में कोई यह व्रत रहता है या फिर आप एकादशी का व्रत रहना चाहते हैं अथवा आप एकादशी का व्रत नहीं भी रहते हैं, तब भी अपने आत्म कल्याण के लिए इस व्रत के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी और आपको इसके बारे में बताऊंगी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जब हम किसी व्रत को करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा रहती है कि यह व्रत क्यों हम कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह व्रत कब शुरू हुआ और इसको करने का विधान क्या है। तो ऐसी ही जिज्ञासा एकादशी व्रत के भी विषय में है। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, या फिर जो नए नए व्रत करना चाहते हैं अभी, अगर उन्हें भी जानकारी नहीं रहती। तो आज का यह वीडियो इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर सहित है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि जब हम किसी व्रत को करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि इस व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक इसी प्रकार का विचार युधिष्ठिर जी के भी मन में आया कि इस व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब वह 5वां अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे थे तब स्नान के बाद उन्हें यह विचार आया था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था कि हे माधव, हे मधुसूदन, आप मुझे बताइए कि इस व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में एक बहुत भयंकर राक्षस हुआ था जिसका नाम था मुर। वह अत्यंत पराक्रमी था, रौद्र रूपी था, बहुत ही भयंकर था। उसने मनुष्यों, देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत ही ज़्यादा त्रास दिया था और सभी पर बहुत अत्याचार कर रहा था और देवताओं को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया था। देवता यहाँ वहाँ भटक रहे थे पृथ्वी पर। तो देवताओं को भटकते भटकते जब बहुत समय बीत गया तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर महादेव जी के पास गए और उनसे अपना हाल कह सुनाया कि भगवान, हम बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें स्वर्ग वापस दिलाइए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवराज इंद्र, आपकी यह जो समस्या है इसका निवारण गरुड़ ध्वज भगवान के पास है, तो आप वहाँ जाइए, वही आपके इस कष्ट का निवारण करेंगे। तो देवराज इंद्र जो हैं वो देवताओं के सहित क्षीर सागर गए जहाँ भगवान विष्णु थे। उन्होंने वहाँ पे भगवान की वंदना की, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। उस दैत्य ने न सिर्फ हम देवताओं को बल्कि ऋषि मुनियों को और मनुष्य को भी बहुत परेशान कर रखा है, तो आप हमें उनसे मुक्ति दिलाइए और हमारे स्वर्ग को हमें दीजिए जहाँ हम रह सकें। और यही नहीं, उसने तो यहाँ तक कर दिया है कि उसने नए नए देवताओं को भी बना रखा है, हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और उसने नए सूर्य, नए चंद्र, नए वरुण बना रखे हैं। तो यह सब सुनकर भगवान हरि को बहुत क्रोध आया और वह मुर राक्षस को मारने के लिए उद्यत हो गए और सारे देवगण और देवराज इंद्र सहित वह उस नगरी में आए जहाँ पर वह मुर राक्षस रह रहा था। तो चंद्रावती नाम की नगरी थी, वहाँ पर आए भगवान हरि। तो उन्होंने उस दैत्य को ललकारा और युद्ध के लिए कहा कि आ मुझसे युद्ध कर। तो वह दैत्य भी देवताओं को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया और हरि भगवान को भी देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और वहाँ पर उसने बहुत प्रकार से भगवान से युद्ध किया। जब सारे राक्षस मारे जा रहे थे भगवान हरि के द्वारा और वह हारने लगा तो उसे अपनी हार का अंदाज़ा हो गया था, तो वह वहाँ से भाग गया। उसने सोचा कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा, इसलिए वह श्री हरि से बचकर वहाँ से भाग गया। तो भगवान हरि वहाँ से चलकर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ पर एक गुफा थी जिसका नाम सिंहावती गुफा था, जो कि 12 योजन लंबी थी। वहाँ पर जाकर वह शयन करने लगे। तो जो यह मुर राक्षस था वह हमेशा इसी षड्यंत्र में रहता था कि मैं हरि को कैसे मारूं, तो इसी चीज़ का वह षड्यंत्र करता रहता था। तो जब उसे पता चला कि वह वहाँ पर सो रहे हैं और उस गुफा का एक ही द्वार है, तो वह वहाँ पर गया और उसने देखा कि श्री हरि शयन कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर वह मन ही मन विचार करने लगा कि इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आज इनको अवश्य मार डालूंगा, क्योंकि यह जो देवता है ये इसी से सबसे ज़्यादा राक्षसों को भय होता है, तो आज मैं इन्हें मार डालूंगा। जब वो ऐसा विचार कर ही रहा था
तो भगवान श्री हरि के शरीर से एक कांति स्वरूप में एक देवी प्रकट हुई, जो कि एक कांति युक्त देह वाली थी, बहुत ही सुंदर थी, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उन्होंने राक्षस को देखकर कहा कि आ मुझसे युद्ध कर, और वह अमुर भी उनसे युद्ध करने के लिए उद्धत हो गया। तो उन्होंने उस राक्षस को देखते देखते संहार कर दिया उस देवी ने। तो जब उस राक्षस का संहार हो गया तो भगवान श्री हरि की आँख खुली। तो उन्होंने कहा कि इस दैत्य को किसने मारा। तो वहाँ पर जो देवी प्रकट हुई थी उनके शरीर से, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से इसे मैंने ही मारा है। वह कन्या और कोई नहीं, साक्षात एकादशी ही थी। तो भगवान ने उनसे कहा कि हे देवी, आप मुझसे वर मांगिए, क्योंकि आपने इसे मारकर मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, मुनियों सभी को अपार प्रसन्नता प्रदान की है। अतः मैं आपको वर देना चाहता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। तो उस कन्या ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं समस्त विघ्नों का नाश करने वाली हूँ, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली हूँ, और जो लोग आपकी भक्ति रखते हुए एकादशी के दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, और उन्हें जो चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे वह मोक्ष हो, वो सब आप उन्हें प्रदान कीजिए। तब श्री विष्णु भगवान बोले कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई, और एकादशी के दिन जो भगवान हरि में निष्ठा रख के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही कारण है कि यह एकादशी का जो व्रत है भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उनके भक्तों का उद्धार करने वाला है, चाहे वह सांसारिक मार्ग से हो, चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग से हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा पाकर महाव्रती एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई, और दोनों ही पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। और जो सबसे उत्तम एकादशी है वह उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य काल में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, और वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। और यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, एकादशी का इतना महात्म्य है, इतना प्रभाव है, इसीलिए इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने एकादशी के उत्पत्ति के ही विषय में चर्चा की है, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एकादशी के महात्म्य के विषय में चर्चा करूंगी, क्योंकि इसके महात्म्य बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उसे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। यह वीडियो आपको कैसे लगी यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।